Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, multicultural radio. आज रविवार युगात 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 माघ शीश महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया 21 नवंबर 2021 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को यतेंद्र जी, अजय जी और पूनम का सप्रेम नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। तीनों कृषि कानून वापस होने की घोषणा के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों के मन में एक सवाल है, बॉर्डर कब खुलेगा? प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बावजूद अभी रास्ते खुलने की ज्यादा उम्मीद नहीं। किसान संगठनों नेताओं ने इस घोषणा को अपनी आधी जीत ही बताया है। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी बाकी मांगों पर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती और संसद में एमएसपी एक्ट पर गारंटी देने का कानून नहीं बनाती, तब तक वे वापस जाने वाले नहीं। ऐसे में साल भर से बंद बॉर्डर्स को खुलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए CAQAM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कई और अहम कदम उठाए हैं, जैसे कि केवल जरूरी सामानों से जुड़े ट्रक ही आएंगे। ट्रांसपोर्ट की समस्या प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। 10 से 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां सड़क पर नजर नहीं आएंगी। इंडस्ट्री प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए दिल्ली एनसीआर ने उन्हीं इंडस्ट्रीज को चलाने की इजाजत दी है जो गैस पर आधारित हैं। 30 नवंबर तक के लिए राजधानी के 300 किलोमीटर रेडियस में चलेंगे 11 थर्मल प्लांट। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी इन पावर प्लांट्स को बताएंगे कि इनमें कितनी बिजली की जरूरत है। यह प्लांट उतनी ही देर तक के लिए चल सकेंगे। निर्माण कार्यों पर रोक पहले से चल रही है। केवल रेलवे सर्विसेज, एयरपोर्ट और आईएसबीटी, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और राष्ट्रीय जरूरतों से जुड़े प्रोजेक्ट्स को छूट दी गई है। एनसीआर के सभी सरकारी ऑफिसेज में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। यह व्यवस्था 21 नवंबर तक की है ताकि ट्रैफिक कम रहे। पब्लिक, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। इस सीजन में पराली की वजह से नहीं बल्कि स्थानीय वजहों के कारण से राजधानी में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा है। 21 नवंबर से प्रदूषण स्तर में सुधार होने की संभावना है। इसकी वजह है कि हवाओं की गति बढ़ जाएगी। केजरीवाल ने रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का अभियान 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया है। इस प्रदूषण की लिस्ट में गाजियाबाद का नाम टॉप पर है। भारत रूस 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का पहला संस्करण पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक के साथ आयोजित किया जा, जिससे झगड़ा हो गया। इसलिए जंगल में रहने के अलावा कोई और चारा ना था। उन तक पहुंचने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। वे काफी कमजोर दिखते हैं और कपड़ों के नाम पर केवल 2 कपड़े उनके शरीर पर हैं और एक जोड़ी रबड़ की चप्पल। वे जंगल के हिसाब से जीना सीख गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 1.5 एकड़ जमीन थी जिस पर वे सुपारी उगाते थे, लेकिन 2003 में उन्होंने सहकारी बैंक से 40,000 रुपए कर्ज लिया, परंतु उसे ना चुका पाने पर बैंक ने खेत को नीलाम कर दिया। इस प्रकार वे बेघर हो गए। 17 साल से चंद्रशेखर कार के अंदर जीवन जी रहे हैं। वे नदी में नहाते हैं और अपने चारों तरफ पड़ी सूखी बेल की टोकरियां बुनकर अदातले गांव में बेचकर गुजर बसर करते हैं। उड़ीसा की 63 वर्षीय मीनाती पटनायक भले ही अरबपति ना हो, लेकिन उनकी दरियादिली के लोगों ने का दिल जीत लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार इस विधवा के पास कटक के सुहाहट
इलाके में एक 3 मंजिला का घर और कुछ आभूषण हैं जो इन्होंने 50 वर्षीय रिक्शा चालक बुद्ध सांभाल को दान में दे दिए। इस सब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। मीनाती ने ANI को बताया कि उनके पति और बेटी की मृत्यु के बाद बुद्ध सांभल और उनके परिवार ने ही उनकी देखभाल की, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उन्हें दान कर दी और इस परिवार की सादगी और ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हैं। तर्क दिया आपने, बहुत सुंदर। तो श्रोताओं, आज का जो विचार है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये एक छोटी सी कथा के रूप में है। एक दिन मेरे पिता ने एक हलवे के 2 कटोरे बनाए। एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे पर कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा। मैंने 2 बादाम वाले कटोरे को चुना। मैं अपने इस निर्णय पे बहुत खुश था और मैंने 2 बादाम वाले हलवे वाले कटोरे से खाना शुरू कर दिया। परंतु मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया जब मेरे पिता वाले कटोरे के नीचे से 4 बादाम निकले। बहुत पछतावे के साथ मुझे अपनी जल्दबाजी के लिए निर्णय पर स्वयं को कोसा। मेरे पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक बात याद रखना कि हमारी आंखें जो देखती हैं वह पूरा सच नहीं होता। उन्होंने कहा, यदि हम स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेंगे तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिता ने फिर 2 कटोरे हलवे मेरे सामने पेश किए। इस बार एक कटोरे पर 2 बादाम और दूसरे के ऊपर कोई बादाम भी नहीं था और मुझे फिर से चुनने को कहा। इस बार मुझे पहले का संदेश याद आया, इसलिए मैंने अपने लिए बिना बादाम वाले हलवे के कटोरे को चुन लिया। परंतु आश्चर्य, इस बार उसके नीचे से एक भी बादाम नहीं निकला। मेरे पिता ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, हमें हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जीवन में हमें धोखा हो जाता है या हम पर चालें खेल जाता है। स्थितियों से कभी भी ज्यादा परेशान या दुखी न हो। बस अनुभव को एक सबक के रूप में समझो जो किसी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता। तीसरी बार पिता ने एक बार फिर 2 हलवे के कटोरे बनाए। पिछली 2 बार की तरह एक कटोरे पर 2 बादाम और दूसरे में एक भी नहीं था और मुझे फिर से चुनने को कहा। लेकिन इस बार मैंने पिता को बोला कि पहले आप आगे बढ़ें और आप घर के मुखिया हैं, इसलिए इस बार आप मेरे लिए कटोरा चुनें और मैं वही खाऊंगा। जब मैंने अपने कटोरे से हलवा खाना शुरू किया तो अंत में 8 बादाम निकले। मेरे पिता ने स्नेहपूर्ण निगाह से मेरी ओर देखते हुए कहा कि याद रखना, जब भगवान पर सब कुछ छोड़ दोगे तो हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन होगा और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीजें स्वाभाविक तौर पर तुम्हारे साथ भी हमेशा होने लगेंगी। इसीलिए सदैव बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहला स्थान दो और आदर दो, जो कभी खाली हाथ नहीं लौटने देगा। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छी कहानी। पूनम जी, एक मैं कोट करना चाहूंगा। ये अमिताभ बच्चन जी बार बार इसको कोट करते हैं कि वो उनका और उनके पिता के बीच का संवाद होता था जी। तो वो कहते थे कि बचपन में मैं पिता से कहता था कि ये मेरे मन का नहीं हुआ, मन का नहीं हुआ, तो कहते कि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे जो तुम्हारे मन का नहीं होता है वो भगवान के मन का होता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो वो कहा जाता है ना कि जब आप अपनी जो विल है वो मालिक की विल में जोड़ देते हैं तो आप जीत जाते हैं। तो श्रोताओं, आज आपने समझ लिया होगा कि आपके साथ कौन कौन है। हमारे डॉक्टर अजय जी हैं, पूनम जी हैं और कि हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अनुराग जी। आपका सरनेम एक्चुअली मैंने नहीं पकड़ पाया। सक्सेना। अनुराग सक्सेना जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और मेरा नाम यतींद्र गुप्ता है। तो एक भजन हो जाए, और ये भजन अलग है, गुरु पर्व पे है, तो आशा है कि आपको पसंद आएगा। मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक का पाके
किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जिसके सेरे ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जो तेरे रंग रात ये सुंदर शब्द जो है कई गायकों ने मिलकर गाया है और अपनी अपनी सुंदर आवाज में उन्होंने बहुत लुभाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरुपुरब थी, गुरु नानक देव जी का 552 वर्ष जन्मदिन मनाया गया। भारत एक धार्मिक देश है। भारत के गुरुओं ने मानव जाति को उनके कल्याण के लिए आध्यात्मिक संदेश दिया है। जबकि मुख्य अज्ञानता से भटककर अंधकार की ओर बढ़ने लगता है, तब एक ज्ञानी मनुष्य अपने ज्ञान के प्रकाश से उनका मार्गदर्शन करने पृथ्वी पर आता है। ऐसे में गुरु नानक देव जी इस भूमि पर अवतरित हुए। गुरु साहब युग के एक धार्मिक वास्तुकार, क्रांतिकार, सुधारक, महान युग निर्माता, कट्टर देशभक्त, उत्पीड़ितों के हितैषी और एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। ये महान गुरु कार्तिक पूर्णिमा को 1459 में लाहौर से 15 कोस दूर तलवंडी नामक गांव में जन्मे, जो ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। आध्यात्मिकता से उनका लगाव इतना हो गया कि गृहस्थ जीवन को छोड़कर घर त्याग दिया और गांव-गांव सत्संग देने में जुड़ गए। उनका मन शोषितों के लिए दुखी रहता और उनकी दुख को दूर करने में व्यस्त रहता। वे जानते थे कि अज्ञानता ही मानव दुख का कारण है। इसीलिए प्रचार प्रसार के लिए लंबी लंबी यात्राएं की और देश से बाहर भी बलूचिस्तान, मक्का, मदीना, बगदाद और इन यात्राओं के माध्यम से दुनिया में हर धर्म, वर्ग और जाति को लोगों को प्रभावित किया। इनकी शिक्षाओं में जो असल बात झलकती है वह है एक ओमकार, यानी ईश्वर एक है, सब में विद्यमान है और उसकी दृष्टि अंतरात्मा में भी देखी जा सकती है। सत्य, अहिंसा, मित्रता, भाईचारा, ईमानदारी ही उनके सत्संग का विषय होते थे। नानक देव जी का मुख्य उद्देश्य लोगों को ईश्वर की सच्चाई और एक राष्ट्र केंद्रित विचार के प्रति जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने सिख का अर्थ यानी कि शिष्य, सिख यानी शिष्य, जो गुरु का शिष्य है, उसी के से सिख पंथ का नाम दिया। सिख विचार का बीजोपरण भारत में हुआ, परंतु इसका प्रभाव वैश्विक है। मुगलों के बाबर के विरोध का बिगुल फूंकने वाले गुरु नानक देव जी ने एक नए स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया।
बाबर द्वारा उनकी गिरफ्तारी सिख इतिहास की दृष्टि से स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ था। उन्होंने 147 शब्दों की रचना की। इनकी बाणियों में जपजी साहब, आसा की वार, बारामा, सिद्ध गोए, ओंकार दखनी आदि सम्मिलित हैं। संगीत उनकी सृजनात्मक शक्ति का परिचायक बना। उन्होंने भाई मर्दाना के साथ मिलकर भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित शब्द गायन की प्रणाली शुरू की। गुरु साहिब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर गुरु नानक जयंती का दिन खूब श्रद्धा से मनाया जाता है। ननकाना साहिब और देश विदेश के सभी गुरुद्वारों में इस दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और कीर्तन आयोजित करते हैं। बड़े पैमाने पे लंगर लगाए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि मालिक के दरबार में सब एक जन है। सब साथ बैठकर भोजन करते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के हों। 25 वर्ष तक घूमने के बाद गुरु साहिब करतारपुर में रहे और 7 सितंबर 1539 को यह ज्योति ज्योत हो गए। इनके उपरांत 9 सिख गुरु हुए। इनमें थे गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी, हर राय जी, गुरु तेग बहादुर जी और इसके बाद गुरु बना दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब को, जो कि सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। श्री ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, सिखों का अंतिम और चिरस्थायी गुरु है। इसका उद्घाटन 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, भारत में गुरु के रूप में हुआ था। तो श्रोताओ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत ही सुंदर एक संदेश दिया सारे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए। तो उन्होंने लिखा था, आई सेंड माई वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स टू सिख कम्युनिटीज एंड अदर्स अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया एंड द वर्ल्ड अराउंड ऑन द ओकेजन ऑफ 552 एनिवर्सरी ऑफ बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी। Devotion to community is the heart of Sikhism. Your community spirit has been called upon countless times over the past 2 years and have answered every call with the energy, care and concern. तो श्रोताओ, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। पूनम जी, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत करी है। जो गुरु नानक जी का संदेश है वो हमेशा ही सार्थक रहेगा हर एक के लिए। आप किसी भी समाज में हैं और किसी भी समय हैं, सही बात है, वो हमेशा के लिए है, हर समय में वो लागू होता है। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है। ये है खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। कोरोना वायरस के दौरान फैलाव को रोकने में सहायता देने के लिए हमने जो परिवर्तन किए हैं उनका जारी रखना आवश्यक है। कोविड सेफ विकल्प लेना जारी रखें, जैसे कि शारीरिक दूरी बनाए रखना, स्वच्छता को अमल में लाना और आवश्यकता पड़ने पर मास्क पहनना। यदि आप अस्वस्थ हो तो घर पर ही रहें और कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। कोविड सेफ ऐप चालू रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। चलिए मिलकर आगे बढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। health.gov.au पर और अधिक जानकारी का पता लगाएं और 1800-02-080 पर फोन करें। दूरभाषा सेवाओं के लिए 131-450 पर फोन करें। इंडियन सपोर्ट सेंटर द्वारा सूचित। This announcement is made in public interest by Indian Support Center and supported by Multicultural NSW.
डॉक्टर साहब, आप हमारे जो मेहमान हैं अनुराग जी का परिचय कराएंगे? हाँ, मैं कहता हूँ जैसे एक आम कहानी है कि हम लोग भारत से आते हैं अपने आजीविका के लिए और पहले शुरू में अपने जीवन के उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, जैसे नौकरी हो गई, बच्चे हो गए, और एक समय ऐसा आता है जब दिमाग में एक विचार कौंधता है कि हम जहाँ से आए हैं हमारा एक थोड़ा सा एक डेट है जो हमें चुकाना है, ऋण चुकाना है उसके लिए। तो कुछ हमारे मातृभूमि के लिए, देश के लिए करने की हमें एक लालसा होती है और फिर हम जरिया ढूंढते हैं कि हम करें तो कैसे करें, किसके थ्रू करें। तो एक दर्पण रेडियो की थोड़ी सी एक कोशिश ये होती है कि हम ऐसे लोगों को हम अपने एक प्लेटफॉर्म दें और लोगों को बताएं कि भारत में कितना अच्छा काम करते हैं लोग यहाँ से पैसे मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके और फिर वहाँ पे चैरिटीज़ को ढूंढ करके उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में हम एक विशेष अतिथि को लेके आए हैं, अनुराग सक्सेना जी। अनुराग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद अजय जी, यतेंद्र जी, पूनम जी, सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। तो अनुराग जी एक चलाते हैं चैरिटी जिसका नाम है विजन 2020। आप में से कई सारे लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। तो आज हम आपको इनसे परिचय करवाएंगे अनुराग जी से, जो हमें और विस्तार से बताएंगे कि विजन 2020 कैसे शुरू हुई और क्या क्या काम करते हैं इंडिया में और आप इस चैरिटी से कैसे जुड़ सकते हैं। तो अनुराग जी बताइए, विजन 2020 की स्थापना कैसे हुई? अजय जी, जैसे आपने बोला कि हम सभी लोगों का एक विचार होता है कि हम कुछ अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकें। तो ऐसे ही 2002 में मेरे मन में एक विचार आया कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसे ही लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढा और उन सबसे मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम विजन 2020 के नाम से आज जाना जाता है। तो 2002 से हम लोगों ने बहुत हम्बल बिगिनिंग विद नो फंड्स हमने शुरू किया इसको, और धीरे धीरे आज ऑलमोस्ट 20 साल के बाद हम लोगों ने $350,000 और करीब 25 प्रोजेक्ट को फंड किया। बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने। तो आप श्रोता ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप जहाँ पे आप एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इंडिया के बारे में कि क्या क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर्विस करने की, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो हम लोगों के यहाँ बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो कोई भी मेंबर कोई भी प्रोजेक्ट ढूंढ के ला सकता है। उन सब प्रोजेक्ट को जो आते हैं उनको हम लोग स्क्रूटनाइज करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कोई उनको विजिट कर सके, कोई देख सके। फिर हम लोग का एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट को, जो मोस्ट नीडेड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाए। तो आपकी इंडिया में भी कोई टीम है? हम लोग की टीम इंडिया में थ्रू आवर मेंबर्स एंड देयर नेटवर्क। अच्छा। और हमारे मेंबर्स भी जब जाते हैं, मैंने भी 2-3 प्रोजेक्ट को खुद विजिट किया है। तो जिस एरिया से प्रोजेक्ट आता है हम कोशिश करते हैं कि भारत के सब जगहों से प्रोजेक्ट ढूंढे जाएं। तो कोई उड़ीसा से, कोई आसाम से, कोई, हम कोशिश करते हैं नए नए राज्यों से प्रोजेक्ट ढूंढे जाएं। और जो हमारे मेंबर्स उन जगहों से आते हैं वो उन प्रोजेक्ट को विजिट करते हैं। हाँ, तो अनुराग जी एक प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है उन प्रोजेक्ट की? तो हम लोगों ने जब शुरू किया था तो पहले एक एजुकेशन वाज द मेन फील्ड। हमने कहा कि एजुकेशन से एक बच्चा जो पढ़ के आता है वो पूरे अपने परिवार को और बाकी परिवारों को भी संभालता है। तो शुरू हमने ऐसे एजुकेशन से किया था। फिर ऐसे ऐसे ज़रूरतें आई, कोई वृद्ध आश्रम था जिनके बच्चे पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं सड़क पे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ये तो बहुत लिमिटेड है एजुकेशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो मोस्ट डिजर्व प्रोजेक्ट होता है, अभी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस से विक्टिम जो वुमेन हैं उनके हमने 3-4 प्रोजेक्ट फंड किए। कुछ टॉयलेट्स की समस्या बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने कुछ टॉयलेट्स प्रोजेक्ट फंड किए कि लोगों के गांव में टॉयलेट मिल जाए लोगों को। तो जो भारत सरकार काम कर रही है, जैसे आपने टॉयलेट की बात कही है, डोमेस्टिक, तो उनके डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी, तो इसमें आप कुछ जो सरकारी तंत्र है उसका भी इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम लोग नहीं फंड करते। हम लोग ढूंढते हैं जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिनको। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने कहा कि टॉयलेट नहीं है, तो भारत सरकार भी टॉयलेट बना रही है, तो हुआ ये कि हम लोगों ने एक गाँव को ढूंढा जिसमें हर घर में एक टॉयलेट हम लोगों ने कर दिया। तो एक गाँव हमने पकड़ा, क्योंकि भारत सरकार बहुत काम कर रही है, पर हम लोग भी जुड़ेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा विचार है जी, अच्छी बात है। लेकिन वही है कि एक हर समाज में, भारत में तो कई चीज़ की समस्या है, लेकिन जैसे आपने बोला कि हर एक को, जैसे एक और प्रयास हुआ था कि गांव का गांव अडॉप्ट कर लेते हैं।
तो उसमें सामूहिक संपूर्ण विकास की तरफ जाते हैं, जिसको कहते हैं। एक एक चीज़ से कभी कभी नहीं हो पाता, जो हम उसमें शिक्षा भी आ गई, उसमें स्वास्थ्य भी आ गया, खाने पीने का, रहन सहन का, हर चीज़ में बदलाव आया। वो एक शायद एक ऐसा भी हो सकता है जिससे संपूर्णता की तरफ जाए कि हाँ भाई सब कुछ अभी ठीक होगा, फिर वो अपने आप देख लें। एक होता है ना जिसको कहते हैं कि मछली पकड़ना सिखा दो, एक होता मछली पकड़ के दे दो। जी, आपने बहुत सही चीज़ बोली। एक ऑर्गेनाइजेशन है चेन्नई के पास, रियो बोथ, तो उनके हम लोगों ने देखा कि वहाँ मेंटली डिस्टर्ब वुमेन वहाँ आती थी, तो जब वो हेल्दी हो जाती थी तो हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला उनके लिए। तो हम लोगों ने करीब $15,000 यहाँ से रेज किए। हमारे एक मेंबर ने ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करके वो फंड रेज किए। तो वो हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग सेंटर के लिए खोला, जिससे कि वो लोग ट्रेनिंग लेके कुछ प्रोडक्ट बना सके जो लोग बेच के सस्टेन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुराग जी, कोई ऐसी टीम भी है जो प्रोजेक्ट्स चुनती है? जी, हम लोग एक प्रोजेक्ट सिलेक्शन कमेटी है। तो वो लोग 3 मेंबर्स के लोग रखते हैं ज़्यादातर टीम। वो लोग प्रोजेक्ट को स्क्रूटनाइज करके वो मैनेजमेंट कमेटी को प्रेजेंट करते हैं, तो उनके रिकमेंडेशन से हम लोग फिर उसको अप्रूव करते हैं। मुझे याद आ रहा है, मेरी बेटी ने भी शायद 2020 में जब आपने एक वो क्रूज किया था, तो उसमें एक चैरिटी शो किया था उसमें। अच्छा, जरूर। हाँ अनुराग जी, आप अपने वेबसाइट वगैरह के बारे में बताएंगे, जिससे कि हमारे श्रोता वहाँ पे जा सकें और आपके प्रोग्रामों के बारे में और जानकारी हासिल कर सकें और फिर आपसे संपर्क भी कर सकें। जी ज़रूर, www.vision2020.org.au। तो हमारे बहुत ट्रांसपेरेंसी हमारे वेबसाइट पे है। अभी हाल में कोविड के अंदर हम लोगों ने $88,000 रेज करके करीब 6-7 प्रोजेक्ट इंडिया में कोविड रिलेटेड फंड किए थे। क्या बात है। तो अच्छा, 2 बातें और करना चाहूँगा अनुराग जी। जैसा हमारे बात हो रही थी कि जो भी चैरिटी जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि इसमें आपकी चैरिटी के ओवरहेड्स कितने हैं, तो कितना पैसा जो हमारी जेब से जा रहा है वो आखिर जो लाभ जिसको मिलने वाला है उसको पहुँच पाएगा। तो इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। तो हम लोग क्या 0 ओवरहेड इज़ द गोल। तो हम लोग 100% ऑफ द डोनेशंस गो टू द बेनिफिशरीज, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो हमारे मेंबर्स अपनी मेंबरशिप फी से या स्पॉन्सर करके देते हैं। तो हम लोग जो है मेरे ख्याल से 95%, 100,000 करीब रेज किए हमने इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो 95,000 वाज बेनिफिशरीज एंड 5,000 वेबसाइट को अपग्रेड करने में लगे थे, जो कि मेंबर्स ने फंड किया अपने मेंबरशिप फंड। जो मेंबर्स है वो सब वॉलंटियर्स हैं। जी हाँ, सारे मेंबर्स वॉलंटियर। डीजीआर स्टेटस भी है? जी, हम लोग का डीजीआर स्टेटस भी है और ऑल द डोनेशंस आर टैक्स डिडक्टेबल। ये बहुत अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया में। जी, ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी, आप हमारे साथ बने रहिए और आपसे हो सकता है हम और 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, लेकिन आप अपना टेलीफोन नंबर देंगे या वेबसाइट पे सब कुछ है? वेबसाइट पे सारे डिटेल्स हैं हम लोगों के। वैसे किसी को कुछ संपर्क करना हो तो मेरा नंबर है 0419256031। अनुराग जी, हमारे साथ आप बने रहिए। श्रोताओ, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अपने स्पॉन्सर का संदेश भी सुनते हैं, एक गाना भी सुनेंगे। उसके बाद में हम अपने एक जैसे कि हमने सबको बताया है कि आज हम 5 जो पॉलिटिशियन आप कह सकते हो, जो या काउंसिल के सेवक भी कह सकते हो, उनसे हम इंटरव्यू करने वाले हैं। तो हमारे जो पहले मेहमान होंगे वो फ़ोन पे होंगे, उनका नाम है रमन भन्ना। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी से लेके आया ना मैं लहसुन, मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन
की हर शाम, नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। श्रोताओ, ये जो गाना है मिक्स वाला है, आपने एहसास कर लिया होगा, ये ओरिजिनल गाना नहीं है। आज हम सारे गाने सागर के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं। सागर और आँखों में सागर। डॉक्टर साहब, ये भी मैंने सुना कि आँखों में भी सागर होता है या गहरा सागर होता है। गहरा सागर, सागर से भी गहरा सागर आँखों का सागर होता है। क्या बात है। आप श्रोताओ, जैसे हमने आपसे वादा करा था, आज हमारे साथ रमन भल्ला जी हैं। रमन भल्ला जी, आपका दर्पण प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, गुड टू बी ऑन शो। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। जी जी, आप जितना काम कर रहे हैं और समाज के लिए बहुत कुछ आप काम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम अपने श्रोताओं को भी आपके साथ जोड़ें और कैसे आपको सहयोग कर सकते हैं, ये भी एक हमारे इंटरव्यू का उद्देश्य है। तो रमन जी, आप थोड़ा हमें अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? गुप्ता जी, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इंडिया से मैंने सीए की है पहले तो। उसके बाद मैंने दूसरी जगह से भी सीए सीपीए वगैरह की है। प्रोफेशनली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई रन ए फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। बाय बैकग्राउंड मैंने काफी इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह में ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया में काम किया हुआ है, सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। And touch wood, by grace of God, I run a good business. तो आपने खूब पैसा बनाया है, अब आप समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं? सर, मैं पैसे के तो नहीं कह सकता कि बट आई थिंक आई वुड वांट टू, मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने कंट्री को, अपनी स्टेट को, अपनी काउंसिल को, इट्स ऑलवेज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स हाउ आई थिंक। बिल्कुल। ये जो लोग इसको थोड़ा उससे देखते हैं, ये पॉलिटिशियन है, ये वो है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स हमारे जीवन को हर पल प्रभावित करती है, और उससे दूर रह के जो है ना, वो हम करने की कोशिश जो करते हैं वो कभी सफल नहीं होती है। हमें उसका हिस्सा बनना ही होगा। तो रमन जी, आप बताइए कि आप जो ये काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें आप कहाँ से लड़ रहे हैं, कौन सा आपकी काउंसिल है, कौन सा वार्ड है, थोड़ा एजुकेट करिए। हाँ जी गुप्ता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी ब्लैकटाउन काउंसिल है ये जो है, जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो न्यू साउथ वेल्स की सबसे बिगेस्ट काउंसिल है। अच्छा। और हाँ जी, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग काउंसिल भी है, और कंट्री की सेकंड बिगेस्ट काउंसिल है ये। और मेरा वार्ड है वार्ड 3 में मोस्ट ब्लैकटाउन आता है, प्रॉस्पेक्ट आता है, सेवन हिल्स, टुंगैबी, डून साइड, रेजरवॉयर रोड, डगलस रोड्स, या आंडल पार्क, हंटिंग वुड, ग्रेट वेस्टर्न हाईवे, आंडल पार्क के जो थोड़ा दूसरी ग्रेट वेस्टर्न हाईवे दूसरी ओर पे ही थोड़ा एरिया पड़ जाता है, इससे बिग एरिया। हाँ जी। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे नॉर्मली होता है कि काउंसिल में लोग इंडिपेंडेंट काफी होते हैं, आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन है या आप इंडिपेंडेंट हैं? गुप्ता जी, मैं तो बाय एफिलिएशन आई एम ए लिबरल पार्टी मेंबर। और मैंने 2015 में, अगर आप याद होगा, तो मैंने ब्लैकटाउन से ही एज ए लिबरल पार्टी कैंडिडेट एज ए इलेक्शन लड़ा था, एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट persons of my region to run as a liberal candidate in this constituency or New South Wales for the lower house of parliament. और इस बार थोड़ी हमारी इंटरनल पार्टी कोई पॉलिसीज वगैरह करके हम इस बार हम एज ए ब्लैकटाउन कोalition हमारी टीम है, उस बैनर से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। बट पर्सनली आई एम ए लिबरल, सो बट आई एम रनिंग एज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लैकटाउन कोalition टीम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। रमन जी, हमेशा यही होता है कि भाई आपका एजेंडा क्या है, आप क्या करना, अगर आप चूज होते हैं, अगर आप इलेक्ट होते हैं, तो आप क्या करेंगे?
हाँ जी गुप्ता जी, 5 पॉइंट्स हैं मेरे लिए और हमारी टीम के लिए। हमारा बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने 5 के ब्लैकटाउन के 5 वार्ड्स में हमने अपनी टीम खड़ी की है, ब्लैकटाउन कोalition टीम की, और सारे लिबरल पार्टी मेंबर्स हैं। और हम 5 पॉइंट्स पे काम करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं और टू रिप्रेजेंट देम एंड टू वर्क फॉर द कम्युनिटी, 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो काउंसिल रेट जो है लोअर होने चाहिए। अगर ब्लैकटाउन काउंसिल को देखो तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे रेट पेयर्स हैं। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू लोअर काउंसिल रेट्स। नंबर 2, पार्क्स, रोड्स एंड फुटपाथ। अगर आप ब्लैकटाउन की रोड की हालत देखो ना, जहाँ पे अभी मैं वैसे रेजरपायर रोड के पास ही हूँ, तो इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि मतलब काउंसिल, सो वी गॉट टू वर्क ऑन इट, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो रही है, इतनी काउंसिल के पास इतना रेवेन्यू आ रहा है, पता नहीं। सो दैट रेवेन्यू नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड इन अ बेटर पॉसिबल मैनर। और थर्ड है कि एफिशिएंट काउंसिल सर्विसेज। ब्लैकटाउन काउंसिल इतने बंदों को हायर करती है, इतनी इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, इतनी एसेट्स हैं, तो सो वी हैव टू एफिशिएंटली इसको काउंसिल को रन करना चाहिए। एसेट्स की हालत देखो, द वे दे मैनेज दीज एसेट्स, ये इसको प्रोफेशनली मैनेज करना पड़ेगा, इनको बिजनेस की तरह मैनेज करना चाहिए, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेट पेयर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, दैट शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। नंबर 4, और जितनी आप 5 लाख की पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 500,000 पॉपुलेशन रेजिडेंट्स रहते हैं ब्लैकटाउन में, और काफी बंदे काम करने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे सिटी हो, सीवीडी, पैरामेटा हो, पेनरिथ हो। ब्लैकटाउन इटसेल्फ को इज कंसिडर्ड एज ए 3rd tier सिटी। अगर हम लोकली इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें जहाँ पे बंदों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, सो व्हाट इट विल डू, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, आप ट्रांसपोर्ट में कम टाइम स्पेंड करोगे, तो उसको आपको टाइम आपको कहीं पे लगा सकते हो, फैमिली टाइम हो सकता है, आप कोई दूसरा और वेंचर कर सकते हो। सो प्रायोरिटी शुड बी टू एनकरेज लोकल बिजनेस। और फिफ्थ है कि हाँ जी, और ब्लैकटाउन की आप देखो, यहाँ पे हरियाली है ही नहीं है, यहाँ पे पेड़ ही नहीं है, कई तो डेवलपमेंट आती है कि दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आती, कोई ग्रीनरी। तो हमें थोड़ा नेचुरल का, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। डेवलपमेंट इज ओके, दैट्स गुड, आई एम प्रो डेवलपमेंट, बट एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी गॉट टू लुक आफ्टर आवर एनवायरमेंट। गुप्ता जी, ये 5 पॉइंट्स है हमारी टीम, ये इसी पे, ये आपके पॉइंट तो बड़े अच्छे हैं रमन जी। आप मुझे बताइए, हमारे श्रोता आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? सर, if we are given the opportunity, so आपके श्रोता और दर्पण रेडियो any time spread the message। Ward 3 आज कल से प्री पोलिंग शुरू हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोलिंग करनी कैसे है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। 2 तरीके हैं, अबव द लाइन और बिलो द लाइन। इन वार्ड 3, मेरा वार्ड है जी वार्ड 3 में ग्रुप है C, और अबव द लाइन अगर आप 1 नंबर लगाते हो, सो माई टीम गेट्स द वोट। और या दूसरा तरीका है कि आप बिलो द लाइन 1, 2, 3 भी कर सकते हो। सो द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर आपके श्रोताओं के लिए। और कुछ आपको जैसे वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, या मुझे मालूम है पॉलिटिकल डोनेशन भी होता है या नहीं होता है, ये सब भी आपने को सोचा है? उसके लिए भी हमारे श्रोता आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं जी। हाँ जी गुप्ता जी, हाँ नेकी और पूछ गोल तो आपके बड़े हाई हैं, तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि कई और हाथों की जरूरत होगी जी। हाँ जी गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक है। आपके श्रोता आपके इतनी है, तो आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट की मैसेज स्प्रेड कीजिए कि जितने आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ब्लैकटाउन वार्ड 3 में रहते हैं, वी कैन बी वन वॉइस। If we are one voice, we can make a difference. So सबसे इम्पोर्टेंट है कि above the line नंबर 1 पे लगानी है। This is the biggest help at this stage, क्योंकि कल से प्री पोलिंग शुरू हो रही है। और secondly, of course, the campaign it's a very expensive exercise, और because time period भी इतना short है, so काफी we need campaign funding. If someone's interested, हम किसी को force नहीं कर सकते। If someone they can talk to me and we can नहीं, force तो यहाँ पे किसी को नहीं कर सकते। लेकिन एक क्वेश्चन था कि जो मेरी तरफ से है कि अगर कल को आप ब्लैकटाउन के मेयर बनते हैं, तो क्या ये संभव है कि भारत में किसी और सिटी के साथ में आप सिस्टर सिटी का रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करें? गुप्ता जी, मैं तो आपको पता ही है, मैं तो इंडियन हूँ बाय
by birth, जी. But now I'm a proud Australian. जी. Even as a mayor, my first priority will be to look after the नहीं, residents. फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, वो सारी बात हो गई, लेकिन बाद में कब होता है कुछ ऐसा तो आपको लगता है कि एक ऐसे रमन जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें आज समय दिया है, और दर्पण परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. Thank you Gupta ji, thank you. Looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India? Then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. अब छुट्टियों का समय आ रहा है, इसलिए कोविड सेफ रहने के लिए ये सुझाव अपनाएं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपनी छुट्टियों की खरीदारी समय रहते या ऑनलाइन करें। घर से बाहर मेल मिलाप करें और खुद अपना खाने पीने का सामान और कटलरी लाएं। यदि आप बीमार महसूस हों तो मेल मिलाप में शामिल ना हों और जांच कराएं। दूसरों से 1.5 मीटर की दूरी पर रहें और अपने हाथों को धोते रहें। अगर आप अपने प्रियजनों के साथ नहीं हो सकते तो उन्हें हॉलिडे कार्ड भेजें और फोन या ऑनलाइन तरीके से संपर्क में रहें। आइए साथ मिलकर कोविड सेफ रहें। इंडियन सपोर्ट सेंटर की ओर से संदेश। This announcement is made in public interest by Indian Support Centre and supported by Multicultural NSW. ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। बोहरे ताल मिले नदी के जल में। तो श्रोताओं, क्या पूनम जी आज आपने सागर के ऊपर गाने चुने हैं? ऑफ कोर्स। आप हमारे श्रोताओं को एक संदेश भी सुनाना जी, चाहेंगे? अभी आपने सबने रमन भल्ला जी से हमारा इंटरव्यू सुना, तो श्रोताओं अगर आप फर्दर डिटेल्स चाहें तो आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और हम ये चाहेंगे अगर आप ठीक लगे तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। एक संदेश देना चाहूँगी, कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चित ही इस पर काबू पा लेंगे। यह सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी, परंतु हम सबको दोनों टीके लगवाने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे बीमारी के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है।
टीका बिल्कुल मुफ्त लग रहा है और आपको जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करके टीका की तिथि लेकर टीका लगवाएं। दीपावली और अन्य त्योहारों को टीका लगवाकर मनाएं। त्योहारों में एक दूसरे को मिलने और खुशियां बांटने के लिए आपका और आपके परिवार का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे अनुरोध करता है कि जल्द ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो। आइए हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित होंगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह करके टीका लगवाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद पूनम जी। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे वादा करा था, हमारे साथ रीना जेठी जी जुड़ गई हैं। रीना जी, आपका दर्पण रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार यतेंद्र जी और नमस्कार और बाकी सब लिसनर्स भी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दर्पण रेडियो। इट इज एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी हियर। आपका प्रोग्राम और आपके सुर संगम का जो इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो गाना आप सुना भी रहे थे हमारे श्रोताओं को, अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल। छोटी छोटी बातों से बड़ी बात बनती है ना? एक एक बूंद से सागर बन जाता है। तो रीना जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि अभी आप क्या करती हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? मुझे मालूम है कि आप करंट काउंसलर भी हैं, तो आप थोड़ा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जरूर यतीन जी। मैं जैसा आपने अभी कहा, रीना जेठी, I'm a councillor for the Shire Council since 2017. I was elected by the residents of the Shire. And the Shire constitutes of suburbs like Bochum Hills, Castle Hill, Kellyville, Beaumont Hills, West Pennant Hills and सारे पैसे वाले जी, आप ये कहिए, सारे के सारे हार्ड वर्किंग पीपल एंड नथिंग डिफरेंट टू द अदर suburbs. Honestly, we are so proud. We are so very beautiful New South Wales residents. But हाँ, ये सारे suburbs हमारे Shire Council में आते हैं और मैं यहाँ से 2017 में elect हुई थी. Other than Shire Councillor, I am a high school teacher. I have worked in public schools in New South Wales for nearly 14 plus years. After that, I am a local small business owner by the name of Kuber Vaults. ये सेफ डिपॉजिट बॉक्स फैसिलिटी है जो कि हम इंडिया में कहते थे लॉकर्स, और वो एक छोटा सा बिजनेस मैं रन करती हूँ कासल हिल में। तो इस सब ये बिल्कुल आपने अच्छा करा है रीना जी। पैसे वालों के लिए लॉकर भी जरूरत होती है, ये सब और उन्हीं की संपत्ति को संजो लिया है। देखिए जी, ज्यादा जरूरी ये है कि जो चीज हमें वैल्यूएबल है, कभी कभी उसका जो कहते हैं ना मूल्यांकन पैसों में या डॉलर्स में नहीं हो सकता। एक छोटे से बच्चे के लिए एक छोटी सी चीज ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे 50-60 हजार की कार के मुकाबले। आप उससे बोलेंगे ना कि क्या चीज बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात है। जो वैल्यू है वो बहुत पर्सनलाइज्ड चीज है। हाँ जी, और जब हम माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है ना, जब हम लोग बाहर से एक दूसरे देश में आते हैं उसको अपना बनाने के लिए, तो हमारे लिए जो बहुमूल्य चीजें होती हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि फोटोज हो गई। एक फोटो कभी बहुत सही बात है। एग्जैक्टली। तो आप जिस चीज को खोना नहीं चाहते, जो आपके लिए वैल्यूएबल है, वो हम सिक्योर करने की कोशिश करते हैं और वो ही हम प्रोवाइड करते हैं। बट आपकी बात सही है, ये बहुत एक नीश बिजनेस है, तो मेरा हर तरह से कम्युनिटी में जुड़ा होना लाजमी है। बट दैट्स व्हाट आई डू। तो रीना जी, आप ये बताइए कि जिस काउंसिल से आप लड़ रही हैं, शायर काउंसिल से, तो वहाँ पे आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? अगर वहाँ के वोटर आपको इलेक्ट करते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए जी, वोटर्स की जो जहाँ तक बात है, सबसे जरूरी जो बात है वो बात है उनको सुनना। ये हम लोग कभी कभी ये बात भूल जाते हैं कि जो बंदा जो मांग रहा है उसको पहले सुना जाए, वो चाहता क्या है असल में। तो जो शायर काउंसिल है और जिसमें मेरी सबसे ज्यादा कोशिश ये रहती है कि वोटर्स आर एबल टू कांटेक्ट मी डायरेक्टली
And that's why my contact details, my mobile number, my email address is open to all on the Shire website. आप गूगल भी करेंगे ना रीना जेठी तो उसके साथ उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आ जाता है. बड़ी अच्छी बात है. And that's very important for me because I am elected by my residents and I am here to raise their issues. I'm here to verbalize and communicate what their main concerns are. So it is very important for my voters to be able to reach out to me. So I have an open door policy. They can call me, they can have face-to-face meetings with me. Any day, any time. I am not bounded by Monday to Friday 9 to 5 for my voters, for my electors. हाँ जी बिल्कुल जी. रीना जी आप यंग मदर, मैं अभी भी बोलूँगा या आप यंग मदर हैं और मैंने सुना है कि आपने एक और बच्चा ऐड करा है अपनी फैमिली में. उसका मैंने फेसबुक में देखा है. वो आई रियली वेरी इज रियली गुड. मैं एक दिन आऊँगा खेलने के लिए उसके साथ. पूनम जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. पूनम जी नमस्कार रीना जी. मेरा सवाल आपसे जी पहले तो आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि आप टीचिंग के साथ पॉलिटिकल करियर को अपनाएं और ये आप इन दोनों को जोड़कर भारतीय समाज जो यहाँ के जो हैं रहने वाले भारतीय उनके लिए आप को ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? जी सबसे पहली बात तो मैं बहुत थोड़ा सा बायस्ड हूँ व्हेन आई कम टू एज अ टीचिंग एंड अ टीचिंग प्रोफेशन क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ. तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज टीचर्स आउट देयर who have made it possible for homeschooling to happen for all the parents and for all the students during the COVID lockdown. सबसे पहले I would like to thank all of them. और I suppose COVID lockdown के दौरान हमें ज़्यादा उनकी वैल्यू और ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट है क्योंकि हम रियलाइज करते हैं बाप रे कितना मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को कंटेन रखना इतने घंटों के लिए एक जगह पे. But going back to what you have asked, as a teacher, every teacher is not just teaching in a four walls classroom. I'll tell you why. They are connected to the student. They are connected to the student psyche of learning. They are connected to their home. एक बच्चा जब क्लासरूम में आता है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आता, वो अपने साथ एक पूरी बैकग्राउंड लेकर आता है जो उसके साथ घर में हो रहा है, जैसे वो एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के लिए. And as a high school head teacher of secondary studies, I was very much connected with the students and the community at large. तो मेरा बहुत ज़्यादा exposure था उसमें. And when I realized that it is something that we need to address on a larger scale, and that's where I felt it is very important to be with the decision maker and to make the change happen. And that can happen when you are involved in the community directly. And in politics, that is exactly what you do. You talk to the community undiluted, without any, space in between. You listen to them and you make that change happen. तो क्या स्कूलों के लिए अपने एरिया में आप कुछ और करना चाहेंगी जो कमियां आपको लगती हैं? क्या आपका ध्यान उस पे सबसे ज्यादा होगा क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं? जी देखिए, स्कूल्स का जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट के पास होती है. लोकल काउंसिल डज नॉट हैव एनीथिंग और मच टू डू विद द स्कूल्स अदर देन मेक श्योर दैट द रोड्स आउटसाइड द स्कूल्स आर टेकन केयर ऑफ and they are safe. And that is something that I'm very big on the safety of students, on the safety of school environment. But as such, जो changes of school होते हैं, for example, if at all I was in a decision level, I would like all the demountables to be replaced with fixed structures. I want more playing fields for kids and more working relationship between the school body, the New South Wales education system and the local council. But that is, as I said, that is something that is a state level decision and not a local government decision. रीना जी, हमारे डॉक्टर साहब भी एक आपसे फोन, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, हमारे डॉक्टर अजय जी हैं, कुछ पूछना चाहते हैं. डॉक्टर डॉक्टर साहब, रीना जी, आपको ये गाना बड़ा पसंद आया, ये ताल मिले नदी के जल में,
तो दर्पण रेडियो जो है हम ना करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करते हैं। आज बारिश हो रही है तो आज का सारा पानी जो है, आज का सारा पानी बह करके ताल में जा रहा है, ताल से नदी में जा रहा है, नदी से सागर में जा रहा है। और जो पानी है वो मतलब जो फ्लो हो रहा है वो सब काउंसिल के अंडर में आता है। तो आपकी काउंसिल ने जो है ठीक ठाक उसको देख रही है कि सारा पानी नीचे तालों में जा रहा है। सारा सीवेज सिस्टम। आपको क्वेश्चन है कि वो पानी मैनेजमेंट या पानी वाटर मैनेजमेंट जी, कि हमारा समुद्र में ना बह जाए पानी, आपका ये? हाँ, यही है कि नहीं फ्लडिंग होती है तो वो भी काउंसिल का काम होता है जगह जगह पर। नहीं, वो तो रिच काउंसिल है, वो आपके यहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे स्ट्रैथफील्ड को तो आप छोड़ दीजिए शायद। हाँ जी, लेकिन देखिए जहाँ तक हमारा एज अ हिलशायर काउंसिल है, हमारे पास भी नए सबर्ब्स हैं। अगर आप देखें तो बॉक्स हिल है, जैसे तो बॉक्स हिल इज अ वेरी न्यू सबर्ब, और हमारी कोशिश पूरी उस पे है इस वक्त कि उस सबर्ब के जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो रोड्स हैं और जो वर्क्स हैं और जो ओपन स्पेसेस हैं वो वेल प्रोवाइडेड फॉर हों, बिकॉज व्हेन अ न्यू सबर्ब गेट्स एस्टैब्लिश्ड इट इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी ऑन द लोकल गवर्नमेंट टू इंश्योर ऑल द एमिनिटीज आर देयर, ऑल द रेजिडेंट्स हैव ऑल द फ्लेक्सिबिलिटीज एंड द रोड स्ट्रक्चर आर परफेक्ट, एंड उनका टाइम ज्यादा, ड्राइविंग से ज्यादा उनका टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए अपनी फैमिलीज या अपने प्रोफेशन पे। सो दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द एरियाज दैट आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड especially in the new release areas। और जैसे आपने अभी बताया था यतेन जी, हमारा जो थर्ड बेबी है, फरी फ्रेंड हमारा, उसका नाम नीरो है। जब हाँ जी, जब हम when I used to go to new dog parks and inaugurating them, and that's where I felt, oh my God, I need to have my own as well to bring it to the area. So I understand more कि हमारे लोगों को क्या चीजें चाहिए। तो sporting fields हो गया, community facilities हो गया, footpaths and playing grounds, they are the major focus for me as such in the hills। अच्छा रीना जी, आपसे दो क्वेश्चन और पूछेंगे, फिर आपसे इजाजत लेंगे। एक तो ये है कि आपने पिछले बार के इलेक्शन में जो प्रॉमिस करे थे, क्या आपने वो पूरे करे हैं? एब्सोल्युटली जी, देखिए प्रॉमिसेस जो होते हैं ना, वो होते हैं कि ऑन गोइंग भी होते हैं और कई होते हैं जो पूरे करने वाले होते हैं। एब्सोल्युटली। अब आप देखिए हमारे जो स्पोर्टिंग फील्ड्स हैं हमारे हिल्स के अंदर, वो कितने ज्यादा हमने इंक्रीज किए, जो अपग्रेड से पार्क्स के, वी कैन नॉट लेट द फैसिलिटीज जस्ट विदर डाउन विद टाइम। सो हमने अपग्रेड्स किए पार्क्स के, एंड नाउ एट दिस टाइम राइट नाउ वी आर लुकिंग एट, एज आई सेड, बॉक्स हिल एंड द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एंड द वन promise that we made to our residents was that we will be genuine against in our fight, in a continuing fight against overdevelopment. So we have definitely struck a very good balance between what should go ahead, keeping the character, keeping the hills natural environment and the hills presence in mind, and our residents are very happy for that. Another promise that I made was my undiluted and uninterrupted support to my local business. बहुत अच्छा करा, बहुत सही बात है। I can tell you as a small business, I cannot thank them enough. कोविड लॉकडाउन के टाइम पे भी we stood strong with each other and we are supporting each other. With Hills Shire आप देखिए 95% plus हमारा double vaccination rate है। What more could we want from our residents? They have done the best. They are very very good and cooperative. रीना जी, आप ये बताइए हमारे श्रोता आपके सफल इलेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? वॉलंटियर भी बन सकते हैं। आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, what I request from all your audience is your support to the Liberal Party. Liberal Party has stood the ground. It has stood strong and it has taken us over the hump of the COVID lockdown. It has kept us safe. हमारे जो decisions हैं बहुत अच्छे हैं. तो as a local government candidate, I would request for you to support me, one, by giving your vote, putting number 1 above the line for the Liberal, for the Blue. Secondly, please contact me if you have an hour or two to volunteer with me in the campaign. 4th of December is the date. Please come and
vote for Liberal. Look out for me if I'm around in your campaign area or on the booth. Please say hello to me. Obviously, keeping in mind with the COVID distance and the restrictions, I will be there definitely. But सबसे बड़ी बात ये है, आप safe रहिए, and importantly, just reach out to me if you need my help. You know my details. My name is Reena Jethi. I'm the councillor for the Shire Council, and you have my email address and my phone number on the website. रीना जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्पण परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसमें भी जीते हो, आगे आने वाले कैरियर में आप स्टेट इलेक्शन और फेडरल इलेक्शन तक जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद रीना जी। Thank you very much, Yateendra. Thank you very much.
Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में बताया था, हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़े हैं और वो जो मेहमान हैं हमारे वो लोकल स्ट्रैथफील्ड वाले हैं। बट वॉइस आप कह सकते हो, मैं भी स्ट्रैथफील्ड का हूँ। तो नेला जी, नेला हॉल एंड हरकीरत जी, राइट? हरप्रीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सो हरप्रीत जी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप कौन से ग्रुप से हैं, क्या है आपका? मैं हरप्रीत भाटिया से स्ट्रैटफील्ड में रहता हूँ और मैंने अभी रिसेंटली इस पार्टी के साथ काम करना शुरू किया था पिछले साल। तो पार्टी के साथ काम करते करते मेरे को पता लगा कि नेला हॉल हमारी लीडर हैं और वो अपनी एक पार्टी शुरू कर रही है, नेला हॉल इंडिपेंडेंस जी। तो मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया, फिर पार्टी के साथ एफिलिएशन बनाई, वर्क किया कम्युनिटी के लिए जी। और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई मेरी। श्रोताओं, नेला जी को अभी हिंदी सिखानी है, सो वी हैव टू टीच हिंदी टू नेला। बट सो नेला, you are so welcome in our show. We are local, you know, but we thought, but our radio program goes beyond, I would say, I think, goes up to Wollongong. So we have quite big reach. So Nella, welcome again. Tell us about yourself, and then we'll talk about your previous experience with the council and so forth. So, who you are, what you do, other than the council thing? I'd like to thank you so much for the invitation to be here. It's really quite, it's an honour actually to be at a radio station again. One of the things I used to do was, I was director of a community radio station for many years. Oh, really? And I used to have my own program, and it was Monday and Friday drive from 5 to 7. Wow. So sometimes I miss doing the panel. I don't know if I could remember. No, you do remember. I think it's one of those things that you never forget. Once you do it, you don't forget. It's like driving a car. So I do miss my radio days, but of course, after I became a counsellor, there was no way I could. I had time to do that. But so thank you. It's nice to be in the studio again. So my career is, I have a Bachelor of Commerce in finance and, what is it? Accounting? I'm too old now to remember. It's a long time ago. You were an accountant? Yes, you never I'm told an accountant. Accounting, financial planning, finance, and business law. That's right. Oh. My career, I started my career in insolvency. So oh my God. So you're too educated for the council. So, insolvency was my profession, bankruptcies and liquidations, for those that don't know what insolvency is. So if you wanted to become a bankrupt or business restructure, you came to see me. Oh, my God. Now I know. That was my my career. And then that took a bit of a turn when my husband opened up a legal practice. So I left insolvency and I joined his legal practice, and in the legal practice I used to obviously do the insolvency because that was my specialty. Then I was called into fighting for Strathfield residents against the amalgamation of Burwood and Canada Bay. Just how it started. And that's how it all started. Okay. But lucky you made a big sense because we were richest cash positive council among all these things. We would have lost all the money. Absolutely. And so there are many reasons why an amalgamation with Burwood and Canada Bay were just not feasible. I was very blessed to be a witness in the
Legislative Council committee hearing and inquiry into amalgamations, and the reasons were increased rates. If you look at all the amalgamated councils, they've all had 40% increase in rates, all of them. Our loan, we don't have any debt in Strathfield, and yet the other councils did have debts. And so, of course, our accounts, debt-free, would have been taken into the other councils, and which is why our rates would have gone up. The other thing too is, at the moment, we have one councillor for 5,000 something residents, which is manageable. I took over in my last 4 years. I took over well over 1,000 inquiries. Imagine if I had one councillor for 23,000 people. Wow. It's not manageable. Exactly right. Local council is your... It is not possible at all. Local council That's is... That's actually a very good point, yeah. Well, local council is your... you're closest to a person. It's not a state government. Exactly. I mean, state governments, their electorate is, over 100,000 people per electorate. We have 40,000, just over 40,000, not far from 40,000 So, people. Nella, if I may ask you, what did you achieve in your current tenure? You're still councillor, so... So, in 2017, when I was elected... we made a number of promises. I have my newsletter called Nella Hall Independence that has gone out yesterday, and will keep going out in the next couple of days. It is a newspaper. It's 8 pages. On the back of it is how to vote, and in there are what we've achieved and what we promise in the next term. Oh, very good. So in one of very transparent. Yes, very, very transparent. And I was a very bad girl and left it in the boot because it was raining and I was rushing out. So I'm going to give you one. I'll come back and give you one. So what we delivered and what we promised. So a few things that we promised last time. We increased parking. So one of my big things, and it's still there today. There were 2 things that were big last time in 2017, and my front page is key issues for Strathfield LGA residents. Having spoken to well over a couple of thousand residents over the couple of years, what we've discovered is that improving traffic, safety and resident parking are still very, very big in Strathfield. People need parking, whether it's at the shops, whether it's in front of their house, well, maybe not in front of their house, but in their street. Parking is at a premium. And so one of the things that we did was in Homebush, increase the parking in Homebush. One of my promises was with traffic safety, if you go to Homebush, there are now 2 roundabouts. They were never there. And people used to, we would sit there and have a coffee, and people would do a roundabout anyway. Exactly. But it was so dangerous. Yeah. And every time we sit there, oh, that was a close one. Oh, that was a close one. And we needed a roundabout. So that was one of my promises. You fulfilled that promise? And fulfilled that. How many promises you had and how many you have fulfilled? What is left? Every single promise that we made in 2017 have been fulfilled. And that's... One request from our side, at railway station, people have what you call kiss and goodbye. Kiss and ride, yes. Yeah. That is one of the area where I found, at least at Strathfield, it's not good enough. And people then go in the parking and nearby and all those things. So if you can, I'm just talking from other people's feedback as well. Mm-hmm. And the dirtiness of the leaves around Strathfield is so filthy. I'm sorry, I'm putting you on I have answers spot to all here, those. but so hopefully that may get your attention. So I'm glad you brought that up because one of my election promises was the street sweeping. People didn't know when the street sweeper trucks were coming around. So what I did was I got council to create a calendar.
So we have a calendar now. So now you know what day your street sweeper is coming into your street. Now, I made a phone call last week to council, and I said I have been driving around a lot, and which I always do. I don't move out of Strathfield. I think I drive 5 kilometre radius. I go to my job in Parliament House, and then I come back and I don't move out of Strathfield. And I made a phone call to the council, and I said there are way too many leaves in the streets. What is going on? One of the best streets, I have to say, the main streets are okay. The main streets where the street sweeper comes every single morning are okay. Homebush Road seems to be pretty good. The Boulevard seems to be pretty good. And Wallace Avenue actually isn't too bad. Are you talking about Albert and Bresford? Exactly. Whereas some of those side streets, especially Albert, Beresford, where was I the other day that I complained to council and said, I took photos. So I've taken photos. I'm just picking on, I know this is something. It's already done. Believe me, I have already complained. I have already put in a report, and I'm promised that it's going to get done. So Dr. Ajay, what do you question? I'm also a Strathfield resident, and I just want to bring up one big issue with Strathfield is the intersection between Arthur Street and Sentinel Drive. Yes. Okay. And that is the perfectly suited place for flyover. Yes. Okay. So is there something which is done by that? It's a nightmare, especially on the weekends. You've got to wait for about 4 or 5 cycles of red and green before you can go through. Yes. Okay. So let me I'm going to address your kiss and ride first. So with the kiss and ride, unfortunately with Strathfield Town Centre needs an overhaul. In my newsletter, in my newspaper, I have addressed the town centre. I'm hoping that the council can come up with a plan with consultation from residents to try and work out how the transport works, the shopping area, a beautiful community sitting area where people can have lunch, they can sit around in the fresh air. So hopefully next term maybe we can do a some apparently there's some big proposal there. Okay, so with regarding to the big proposal, that was rejected by council. Is that right? It was rejected by council, so it did not go to a council vote, but it was discussed, and it didn't need to. It's going to be massive. Yes, we are completely against massive 50-storey towers in the town centre. So that is not something that and all councillors said no, all of them. So it's not something that's because we recently have a letter dropping about someone trying to oppose it. Yes, so it's already been opposed. Okay, right. It came to a discussion, and we all said no, and so it's not going to a vote. So we've already decided that. Now, as for your Arthur Street. For Arthur, okay. So what council did was we passed a resolution requesting. We've written a letter to the state government. Any Passover, flyover or anything is state government. So we have definitely advised them, requested that something needs to be done there. It's a nightmare. But what we did do is we're going to try and put another lane to go left. So you've got 3 lanes going left. You've got 1, 2 going up. The thing is that when you're going from Arthur Street, travelling west, you've got to go past Sentinel Drive and then turn into the other street, I think it's Marlborough Street. Okay, so there's no right turn to Sentinel Drive. No. Yeah, I think that's something that the council can consider, because when you go through the other street, it's a nightmare, because there's a lot of trucks which are trying to turn, and then lots of people we have to join 2 such a merging streets which join together. It can be nightmare. So if we can maybe think of having a right turn from Arthur Street into Sentinel Drive. That's certainly something that I will consider, and I'll put some notes on. We'll have to write to the state government for that, so we'll certainly do that. So I can all my 100% promises from 2017 were all fulfilled. One quick and that's one. In my newsletter. One quick one, Nella. Why is this obsession for huge, big roundabouts? Why can't you have a small one?
Good question. Unfortunately, there is some kind of measurements. I have brought this question up at the traffic committee, and apparently there is some measurements and guidelines from the RMS, and those guidelines and measurements, and the engineers. But there's a lot of small roundabouts which function perfectly. With the massive roundabouts, like you expect it to go down to your knees, they go down to 15 kilometers an hour, and then you hit the roundabout, there's always hit the curbs and so forth. I'm with you, and I did ask the question, but I was told by the engineers that there are definite guidelines and measurements that the council has to abide by, and that's what they've done. So, if I can bring Harpreet here as well. Yes. This is going to be your first election, I believe. Yes, this is my first. So, what is your agenda? What do you think you're going to do if you're being elected? I will be working with our team, Nella Hall Independence, to bring independent, transparent, accountable, open relationship with the community, provide them with the parking facilities, whatever we are saying in our agenda. Help residents in their traffic, bring the community rates which we have maintained, even lower, and no overdevelopment. Okay. Do you have anything for our listener how they can help you? We are as I said, we are widely tuned and listen radio program. Let us know how our listener can help you. The biggest way they can help us is to vote for us, to get us into the council. Yeah. And then we will be available for them all the time to listen to their queries and provide resolutions. Any volunteers you need? Oh, one of the big things is we have 16,000 newspapers to go out. It's an 8-page newspaper which has our previous what I've done previously and what we intend to do. So one of the things is last time I had what we plan to do in the first 100 days, and all those were ticked off. A plan of management with withdrawing a DA on a park. We had 5 things that we were going to do in the 100 days. All done, no problem. My next one's in the first 100 days is upgrade Strathfield South shopping precinct. Our small businesses are so important, whether it's Homebush West, whether it's Homebush, Strathfield South, Cave Road and Strathfield. Our small business, we absolutely need it. So to me, to make them look nice, presentable, where people feel comfortable, so they can feel proud that they live in our area. I think that's really, really important and something that I do. So we got 2 minutes to cover all your points, please. Okay. How about that? Because I can talk. Yeah, so include policies for local business, develop policies for resident parking priority, resolve traffic safety around Strathfield Park. That is very, very popular, and we need to. I've already put in for a raised pedestrian crossing, and well over 1,000 inquiries. I plan to do well over 3,000 inquiries in the next 4 years. If you would like to, please vote for us. It was Group A, Nella Hall Independence. We would love people to walk around the streets and deliver our 16,000 newspapers. That would be awesome. You can certainly call me on 0411 519 542, 0411 519 542, and I would love you to get some exercise and walk with me with those newsletters. We also, if you'd like to talk to people, then we also have the polling booths. And there's no handing out at the polling booths. Near the polling booths, you have to stand 100 metres away. So hopefully people won't get 100 people coming to them anymore. So if you're interested in any of those, please give me a call. Group A, and we have done so much for the community. Yes. And look out for my caravan. That's what I used last time to meet thousands of residents, and we're going to do it again this time. And we are regularly doing Flemington Run, Homebush Run, so we are always available there. So good. Come and say hello to us. Definitely. बताओ, आपने अभी नेला जी और हरप्रीत जी से बातचीत सुनी. मैं एक संदेश फिर से दोहराना चाहूंगी.
कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चित ही इस पर काबू पा लेंगे। ये सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी, परंतु हम सबको दोनों टीके लगवाने बहुत जरूरी हैं, जिससे बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है। टीका बिल्कुल मुफ्त है और आपको जल्द ही अपनी रजिस्ट्रेशन करके टीके की तिथि और टीका ले लेना चाहिए। दीपावली और अन्य त्योहारों को टीका लगवा कर ही मनाएं। त्योहारों में एक दूसरे को मिलने और खुशियां बांटने के लिए आपका और आपके परिवार का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे अनुरोध करता है कि जल्द ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हों। आइए हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित रहेंगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह कर टीका लगवाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनाम। Radio 2000 98.5 FM and the Hindi show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405, that's 80959405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तू जो नहीं तो
Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये श्रोताओ, हमारे नए मेहमान जुड़ गए हैं, स्टीव क्रिस्टो। हेलो स्टीव, वेलकम इन दर्पण रेडियो प्रोग्राम। Good morning. Thank you for having me. Yeah. So, Steve, please tell us about yourself, from where council you are and so forth. I'm Steve Christou. I'm the Mayor of Cumberland City Council. I'm married for 18 years now to my sweetheart Josephine, and I have twin daughters aged 15. Ah, good on you. And you are already in constituency. Well, in Cumberland, we are one of the most diverse communities in New South Wales. We have 152 different nationalities that all reside in Cumberland. So, you know, we are very proud. 152, quite big number, isn't it? Looks like a whole world is living in your constituency. So what suburbs do you cover? Okay, so Cumberland is the fifth biggest council in New South Wales. We represent 250,000 residents. Right. We start from Lidcombe, Regents Park, Barella, Auburn, South Granville, Guildford, Granville, Marylands, Greystanes, Wentworthville, Westmead, Pendle Hill. Huge area. Huge. A little bit of Toongabbie. Oh, really? Yeah. Up to Toongabbie? Yeah. We're taking a part of Toongabbie as well. Wow, that's great. So, you have a quite, as you said, Hindi speaking. So, Darpan radio program is Hindi speaking, Hindi language program. And of course, we are from Indian subcontinent. A lot of people understand Hindi. Sometimes they may not be even from India. So, Steve, do you have any support for Hindi language program, Hindi listener as well? Well, of course, you know, when you're such a diverse council like ourselves, we're always running support groups, especially to newly arrived migrants, and information sessions as well. But we're also very supportive of continuing cultural events, like Cumberland proudly funded in 2019 the Diwali Festival in Wentworthville. Mm-hmm. That had over 20 to 30,000 people attend. Yes. And unfortunately, the last year and a bit, COVID put a stop to funding that again. Yes. But that's back on the agenda. You know, I can tell you, Steve, I was there, and you need compliment for that. Thank you. We're very proud of that festival. Yeah. We fund a lot of festivals. So, you know, you can't have a diverse community like our community that we have in Cumberland and not be representative of the people that reside in that community. That was well run. Thank you. The libraries are also given some extra funding for Hindi, like Indian languages, books and all that? All our libraries are adequately funded and very well funded because we see to it. You know, our community, especially the subcontinent background as well, they're very much into their studying and their libraries. So we make sure we have the resources required to cater to our community. Right. Good to know that. Yep. So what is your agenda for this term, if you want to say? If you are elected today, what you will be doing something which you could not do in your previous term? Well, in this term, in the 4 years, Cumberland City Council, when it was amalgamated, it's fair to say that what we inherited was the old Auburn Council, the old Holroyd Council, and the poorest part of Parramatta, which I represent now, the Woodville Ward. All right. So we had to mesh all that together, and the amount of infrastructure upgrades that we did were in the hundreds of millions of dollars. We delivered the Granville Centre at $25 million. That is a state-of-the-art centre that there's no centre like it in Western Sydney. It has the library,
the recording studio where artists can go and record. Wow. And all the artists been there have told me it's just as good as anything they've used at Sony. And these are professional artists. Booking rooms for businesses, conference rooms. We delivered the Eric Tweedale Stadium in Granville, costing $13.5 million. A function room for community groups to use. The refurbishment of Wentworthville Pool. Again, that was another $11 million. So we want to continue the community upgrades and infrastructure. You would have quite big budget, I believe. Well, because once you merge, you have more money to play. No, look, council's annual operating budget is $400 million. Yeah. But we're able to do this through good financial management. Cumberland Council residents, they're not rich residents, so our main source of income is rates. But because myself and my team that I work with, the councillor group, we exercise good financial management. We're one of the only councils in New South Wales to not put in for a rate increase through the rate peg. Where other councils were increasing it, like Canterbury Bankstown at 36% and Central Coast increased their rate pegs, we were one of the only councils in New South Wales to not increase the rate peg. And that is because of good financial management. If your councillors don't understand how to exercise good financial management and they are wasting money in areas council shouldn't be doing, the ratepayers pay for it. Because when you can't afford it, the first thing they do is they're going to increase rates. And I'm not about that. Yeah. And Steve, if I may ask, what you would like to tell our listener, how they can help you in your election process, and also how to vote as well, if you can educate our listeners, please. Absolutely, thank you for that. Look, the main way you can help is during COVID, Cumberland City Council residents were one of the most affected through curfews and lockdowns and restrictions. And I was one of the only mayors, along with Frank Carbone, that basically stood up and held the state government and the Labor opposition to account. Because when our people suffered curfews, lockdowns, restrictions, that's true, yeah. They couldn't go to work, couldn't pay their mortgage, their rent, their bills, or put food on the table, my group, our local community, stood up and defended our residents' rights to freedom and be able to make a living to support their families. So the best way you can help is vote our local community independents and hold the big parties accountable, because for way too long they take local residents for granted, and you can't have big party policies dictating to local residents what their individual needs are. Can I actually ask you this question? I didn't ask our other guests. Should the big party be not allowed to fight for this election, local council election? What do you think? Already in our council and some other councils, the Liberal Party has refused to endorse councillors. So any councillors that were standing under the Liberal banner now had to run as independents. And I'm a previous 18-year member of the Labor Party, but my experience through council is you cannot have big party politics dictating to you what the individual needs of your community are. Every community is different. You have individual needs, and Cumberland is a good example of that. With 152 different nationalities, we are a unique community. We cannot have Labor or Liberal office based in Macquarie Street and Sussex Street in the city telling councillors which way to vote on issues. Exactly. They don't understand the needs of our community, and you can't have that in local councils. And the best way to address that is to vote in independents who keep them accountable and have the best interests of the community at heart. Yeah, I think this is really important because this is not political issue. This is a pure serving the people of the local, and just... One question I'll like to ask. Do you also have Wentworthville as under your? Absolutely. Okay, so Station Street, Wentworthville, there's a lot of it's like a mini India now. Okay, so I'm just wondering whether at least in the short to medium term you have any plans to actually develop as like a little mini India. I'm glad you mentioned that, because when I became mayor in 2019, one of my first priorities that I read out on the night was a redevelopment of Wentworthville. Wow. Wentworthville was really run down and held back
for over 2 decades, and the previous Holroyd Council would not address it. And already we've started the redevelopment and Dunmore Street as well, redevelopment. We've done the pool, and we are definitely bringing Wentworthville now where it should be, and we'll continue to develop Wentworthville and Pendle Hill. As a little India. Well, absolutely. If it calls for it, why not? Hurstville has little Chinatown. Yes, right. You know, so on those lines. Yes. Along those lines. You know, you do what your community. Because it's a nice place, like for everybody. For everybody to share good food, good spices, enjoy the flavor. I really want to thank you, Steve, for your time. You came all the way. And I wish you all the best on behalf of all listeners, Darpan Radio, and looking forward to interview after your election. Thank you very much. Thank you for having me. Always a pleasure to come on, and I really appreciate your hospitality this morning. Thank you. Thank you. Good to have your company. Thank you. Thanks for your time. Thank you, everybody. खुशियों का एक ही नाम हल्दीराम्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम का संदेश। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. Yes. समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो अरे लगा है प्यार का वो रंग श्रोताओं हमारे समीर पांडे जी ऑनलाइन आ गए हैं जो पैरामटा काउंसिल से इलेक्शन लड़ रहे हैं समीर जी आपका प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते आपको भी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे एंड नमस्ते आपके सभी दर्शकों को एज वेल एंड सुनने वालों को समीर जी आप तो मतलब मैं कहूंगा कि ऑलरेडी हैं पैरामटा काउंसिल में आपने बहुत काम करा है थोड़ा अपने बारे में बताइए और आपने क्या-क्या काम करा है पैरामटा में जी सबसे पहले तो I've been fortunate to be in council for the last 4 years now. This is my 4th year. In terms of some of the work that we have done, there is a range of work we have done in different areas, including things like improving our services, making sure that we have more spaces, open spaces, making sure that the sports fields are accessible by organizations, making sure that we support local businesses during COVID and during the construction of light rail. We have been supporting local businesses. ये भी बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट है लाइट रेल वाला तो. जी. We have run campaigns to save our heritage. We have run campaigns to for the safety of delivery riders and pedestrians.
We have run campaigns to tackle illegal dumping. We have run campaigns to avoid misuse of disability parking. Most recently, जी वो भी बहुत बड़ा इशू होता है सही बात है we have also run, I have taken initiative to increase the tree canopy in Parramatta CBD. The tree canopy within CBD now stands at about 9 to 10%. I have moved for it to be 20%. And I think the more trees that we have, the better for range of reasons. समीर जी हमारी पूनम जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हैं जी नमस्कार समीर जी मेरा सवाल है कि हमारे हैरिस पार्क एरिया में आप पार्किंग का कुछ और इंतजाम कर रहे हैं या सोच रहे हैं क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट्स का हब है और सारे भारतीय वहां जाना बहुत पसंद करते हैं और वहां के बिजनेसेस को लॉस हो रहा है क्योंकि लोग पार्किंग की वजह से वहां नहीं जा पाते तो उसका कोई प्लान है या कोई उस पे काम चल रहा है जी देखिए पार्किंग का ओवरऑल वी आर वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटजी within CBD as well as which will include places like Harris Park as well. But I do share your concern and that Harris Park is a place where sometimes, including me, we try to not be on Vikram Street and places purely because of parking. So वो एक challenge है. We are restricted because of the way the streets are set up, but there are some options which we are exploring at the moment, and one of them is to without going to much details, there are options where we can make use of some car parks at the fringe of Harris Park जहाँ लोग आकर के park कर सकते हैं and then they can come inside. So this is something and then walk to Harris Park which will be जी a few minutes walk वो distance. एक अच्छा रहेगा कि कोई So I'm very mindful of Poonamji of the concern. I'm very mindful that it is affecting businesses as well. And in this coming term of council, also, although it's not in my ward, obviously it's in part of city of Parramatta, and it's a happening place, Harris Park. So we want to make sure that we do whatever we can to support the businesses and residents and patrons who visit Harris Park. बहुत अच्छा हमारे डॉक्टर अजय भी क्वेश्चन पूछना आपसे चाहते हैं समीर जी it's good that the Vikram Street Harris Park has been designated, I think officially as a Little India, as far as I know. बधाई हुई है आपने हमें वादा करा था जब आप हमारे शो में आए थे और आपने अपना वादा पूरा करा उसके लिए बहुत बहुत तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने कुछ फोटोज देखी थी सिंगापुर में लिटिल इंडिया की तो जिस तरीके से उन्होंने उसको डेकोरेट किया था जितना एरिया किया था क्या हम उस लेवल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिवाली के टाइम पे कोई मजा आ जाए जाकर के हैरिस प्लेस में जाओ तो ऐसा लगे कि बिल्कुल ये मतलब that's the intention and see some of these things as you can appreciate takes a long time. Now Harris Park ko jab we when we took the initiative of calling some parts of Harris Park Little India and there are some steps which is still to be addressed to make it official in the sense that for signage and all नहीं ऑफिशियली लिटिल इंडिया ना भी हो फिर भी मतलब एक ऐसा ना कि लाइक इफ यू गो टू सम ऑफ द अदर लिटिल जैसे इटालियन है या समीर जी आपने जो प्रयास करा वो भी बहुत सही है लेकिन हम आज जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमारे जो श्रोता हैं कैसे आपको सपोर्ट करें आपके इलेक्शन प्रोसेस में आप हमें बताएंगे उसके लिए जी हाँ can I just touch on the previous question which is that that's something which we have in plan and we will through a range of initiatives campaigns and grants programs we will achieve I don't want to compare Harris Park is unique with anything else outside but we'll make sure that it's a destination and people who come to Sydney should visit Harris Park as a destination not just as on route to Blue Mountains or other places so we would make sure that we do whatever we can to make it a destination Dr. Ajay Yateendra ji coming back to your question आपके पास अभी 1 मिनट है आप हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज जी Coming back to this election, 4th of December is the election. If you live in Parramatta ward, we would like to seek your support for me to continue doing the work that we have been doing. There is a range of initiatives that we have taken. There is a range of actions that we have
listed now for the next term of council. And if I may conclude, Yateendra, by saying that my vision for Parramatta is to be a safe, healthy, livable, smart, sustainable, progressive and inclusive city and suburbs. And towards this, and I really mean those words when I say, and we have done a lot of work in those areas, and with your support, we would like to continue. If you live in Parramatta Ward, please vote Labour in Group D as one. And that's our Group D. And pre-poll starts tomorrow, in fact, so you can start voting tomorrow if you wish to. But the actual election day is on 4th of December. We would love to have your support. If you have any questions, I'm happy to leave my details. Call me anytime. My details are on my personal details on my flyers as well, which I'll share with you after this program. But please feel free to ask any questions that you may have, any concerns or feedback. I really that's the only way that we can improve things. So I would urge you to be part of this system, part of the process, be engaged, ask questions, and raise your concerns as and when you have some. थैंक यू वेरी मच समीर जी, आपके इलेक्शन के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप भारत के हर नागरिक के लिए बड़ी प्राइड हैं. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट विशेस टू यू. Thank you for having me today here. Thank you very much. Thanks all. You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम. हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से. अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में. ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au. श्रोताओं, अब प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है. आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए. अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी. हमें आज्ञा दीजिए. आशा है कि आज आपका दिन और अच्छा रहेगा. हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो. ये दुनिया एक सागर है, ये जीवन है एक नैया. तूफानों से क्या डरता जब तेरा राम रखैया. हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो. ये दुनिया एक सागर है, ये जीवन है एक नैया. तूफानों से क्या डरता जब तेरा राम रखैया. हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो. एक लहर आए एक जाए, कभी रुके ना पानी. हो गैया हो गैया हो गैया हो गैया. एक लहर आए एक जाए, कभी रुके ना पानी. रुकना मौत का नाम, जगत में चलना जिंदगानी. हैया हो रे हो, हैया हो रे हो. एक लहर आए एक जाए, कभी रुके ना पानी. रुकना मौत का नाम, जगत में चलना जिंदगानी. जब तक सांस है तेरे तन में, चलता जा रे भैया. हैया रे हैया हैया हो, हैया रे हैया हैया हो. ये दुनिया एक सागर है, ये जीवन है एक नैया. तूफानों से क्या डरता.